जिन वचनों की स्टडी की है वो हैं प्रकाशित वाक्य 1 और 2। और जब हमने 1 और 2 पढ़ा था तो उसमें पता चलता है कि परमेश्वर आदि और अनंत है। पता चलता है कि यीशु मसीह से प्रेम के कारण यूहन्ना को पतमुस टापू में डाल दिया गया, छोड़ दिया गया, और वहीं पर परमेश्वर ने प्रकाशन दिया। और ये टापू जो है वो टर्की के क्षेत्र में है, टर्की देश का टापू है ये। ओके, साथ ही हम लोगों ने पढ़ा कि परमेश्वर ने दूसरे अध्याय में ऐसी 4 कलीसियाओं के बारे में लिखा है, और उसके बाद तीसरे में हम और टोटल जो 7 कलीसियाएं हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। तो ये 7 कलीसियाएं हैं क्या? ये परमेश्वर की वो कलीसियाएं हैं जो यीशु मसीह को ग्रहण करती हैं, और ये कलीसियाएं परफेक्ट नहीं हैं, जैसे हम और आप भी क्या हैं, परफेक्ट नहीं हैं। ओके, और एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है हम लोगों के दिमाग में कि अगर प्रकाशित वाक्य की बातें जो लिखी हैं, जिन सील मुहरों को खोलने की बात लिखी है, तो हम सब हैं कहाँ? तो इसमें अगर हम 2 और 3 प्रकाशित वाक्य 2 और 3 का अध्ययन जो हम इस वक्त यहाँ नहीं कराएंगे, 2 हमने ऑलरेडी करा दिया है, पर 3 हम नहीं करा रहे हैं। 2 और 3 अगर आप लोग इसको अपने आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये विभिन्न 7 तरीके की परमेश्वर की कलीसियाएं हैं, और एक तरह से ये हमारे लिए वार्निंग है। हमें अपने आप को करेक्ट करने की ज़रूरत है, ये पता चलता है। लेकिन इसके बाद जब हम चौथे पर जाते हैं तो है कि वहाँ पर स्वर्ग में आराधना हो रही है। ओके, यहीं से आता है हमारे लिए अब समझना कि हम सब किस स्थान पर हैं, हम सब कहाँ पर इस वक्त चल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि प्रकाशित वाक्य जैसे मत्ती लिखा गया है, और बहुत सारी पुस्तकें लिखी गई हैं जिनको पढ़ना मुश्किल नहीं होता है। तो यूहन्ना के द्वारा लिखी हुई और पुस्तकें जो हैं, यूहन्ना की पत्रियां हैं, जो वो डिफ़िकल्ट नहीं है, समझ में आने में मुश्किल नहीं आती है। तो फिर प्रकाशित वाक्य को क्यों इस तरह से पहेलियों में रखा गया, ये एक बड़ा क्वेश्चन है हमारे दिमाग में। तो यहाँ पर हम इस बात को समझने की कोशिश करते हैं कि आज जिस बात को हम समझने की कोशिश करेंगे वो है कि हमारी पोजीशन, हम कहाँ हैं, कलीसिया कहाँ है प्रकाशित वाक्य के आधार पर, और ये 7 मुहरें कौन सी हैं, इनका खुलना कब होगा, क्या हम इस स्थिति में हैं, क्या हम यहाँ पर हैं, कहाँ पर हम हैं। ओके, और प्रकाशित वाक्य इतने सिंबल्स दिए हुए हैं, उनको बातचीत डायरेक्ट ना हो करके किसी एग्जाम्पल के साथ में या सिंबल और साइन के साथ में, चिन्हों के साथ में लिखी गई है। इसीलिए ये समझ के लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाती है। तो इसमें हम जो पहली बात समझेंगे वो ये है कि जिस वक्त यूहन्ना को पतमुस टापू में डाला गया, पतमुस टापू में क्यों डाला गया, तो डोमिशियन नाम का जो
रोमन एम्परर उस वक्त था, उसने ही यूहन्ना को कढ़ाई के तेल में डाल के मारने की कोशिश की थी, लेकिन परमेश्वर ने उसको बचाया। और दूसरी चीज़ थी, वो मारने की कोशिश क्यों इस तरह से कर रहा था, बाद में उसने पतमुस में उसको क्यों छोड़ दिया ताकि वो वहाँ जाके मर जाए, इसका भी एक कारण है। पहली बात तो हम सब ने पढ़ा है कि यीशु मसीह ने यूहन्ना के विषय में बोल दिया पतरस से कि तुम्हें क्या अगर वो मेरे लौट के आने तक जीवित हो, जिस बात को समझने में थोड़ा हेराफेरी हुई है। पतरस से जब यीशु मसीह ने ये बात बोली तो उसमें है कि तुम्हें क्या, यानी कि वो अगर जीवित है या नहीं जीवित है मेरे लौटने तक, इससे तुम्हें क्या। लेकिन चूंकि यीशु मसीह ने ये बात बोली तो उनके शिष्यों में क्या आ गया, उन्हें ऐसी धारणा बन गई कि पतमुस की ये जो यूहन्ना है ये यीशु का लौट के आना देखेगा, ये जीवित रहेगा, ऐसी उनकी धारणा बन गई। चूंकि धारणा बन गई और उस समय के अनुसार वहाँ पर जो मसीह थे उनके विरोध में रोमन अम्पायर्स उन्हें क्रूसीफाई कर रहे थे या उन्हें टॉर्चर किया जा रहा था, सताव किया जा रहा था और उन्हें मारा जा रहा था। तो बहुत सी बातें थी। अब ऐसी बातों में डोमिशियन जो उस वक़्त का राजा था वहाँ पे, उसके लिए इस बात को गंभीरता से ले रहा था। उसको था कि अगर यीशु मसीह अगर ये जीवित रह गया तो ये बात पूरी हो रही है, तो वो उस बात को तोड़ना चाहता था, कैंसिल करना चाहता था, और इसीलिए उसने यूहन्ना को मारने के लिए तेल में डाल दिया कि ये जीवित ही नहीं बचेगा तो ये क्या देखेगा। तो वो अपने पॉलिटिकल, है ना, राजनीतिक इशू था यहाँ पे। ओके, अब राजनीतिक इशू है और यूहन्ना को बाद में वो पतमुस टापू में भिजवा देता है ना। और जब पतमुस टापू में यूहन्ना जाता है और परमेश्वर उसको विभिन्न बातें दिखाने लगते हैं, तो आप ये भी जानिए कि पतमुस टापू पर जहाँ वो छोड़ा गया है, जो प्रकाशन परमेश्वर दे रहे थे, अगर वो प्रकाशन सीधा सीधा लिख जाता तो रोमन अम्पायर्स उन पुस्तकों को, उन स्क्रॉल्स को नष्ट कर देते और हम परमेश्वर के इस प्रकाशन को ना जान पाते। फॉर एग्जाम्पल, यहूदी जो थे वो रोमन्स के विरोध में होते थे, लेकिन वो बेबीलोनियन शब्द का प्रयोग करते थे। ये कारण से रोमन्स जो थे उन्हें पता नहीं चलता था। तो यहाँ पर बात यहीं आ जाती है, ये बात आती है कि वो बातों को छिपा ले। और ऐसा हुआ भी, जब यूहन्ना पतमुस टापू पे था और डोमिशियन की जब डेथ हो गई, उसके बाद जो दूसरा रूलर, जो गवर्नर था, जिसका नाम लॉरेंटियस था, जो रोमन गवर्नर था लॉरेंटियस ने जब डिक्लेयर कर दिया कि पतमुस टापू से उसको हटा लिया जाए, उसको वहाँ से ले आया जाए, तो जब वो लेने के लिए आते हैं तो सैनिक उससे क्वेश्चन करते हैं कि क्या लिखा है इसमें तुमने। तो उसने बोला कि इसमें सांप है, इसमें औरत है जो बच्चा दे रही है। तो उसने जो बातें बताई, इसमें तूफान है, इसमें, तो जिस तरह से उसने इस बात को दिखाया तो उन लोगों ने इस बात को क्या समझा, वो जान गए कि ये बेकार की बातें इसने लिखी हुई हैं, इसका रोमन साम्राज्य से कुछ लेना देना नहीं है। तो ये एक सीक्रेट था जो सिंबॉलिक है ना, चिन्हों के आधार पर ये सब बातें लिखी गई, इसीलिए। लेकिन एक और अच्छी बात है, जो भी सिंबल यूज़ हो रहे थे, चाहे वो ड्रैगन हो, है ना, सांप हो, अजगर हो,
वो सब हम बाइबल के दूसरे पन्नों में जब पढ़ते हैं तो जैसे उत्पत्ति में ही है, शैतान को सांप करके बोला गया है। तो कहीं ना कहीं हम इस बात को समझ भी जाते हैं कि किसका ये चिन्ह क्या है, ये क्या संकेत कर रहा है ना। तो ये सब कारण थे जिसके कारण ये बातें हम लोगों से छिपाई गई। ठीक है, क्या इसमें से कोई क्वेश्चन? मेरे ख्याल से ये बात समझ में आ रही होगी कि चिन्हों का और संकेतों का मतलब क्या है। तो आज के दिन हमारे पास यूहन्ना का रचित जो प्रकाशित वाक्य है वो अवेलेबल है। क्यों? क्योंकि रोमन सोल्जर्स जो थे वो उसे समझ ही नहीं सकते थे, क्योंकि वो संकेतों में लिखी थी। दूसरा क्वेश्चन आता है कि हम जो 7 मोहरें लिखी हैं बाइबल में, उन 7 मोहरों का खोलना है ना, मोहर बंद पुस्तक है। 7 मोहरों का खोला जाना, जैसा कि 6वें अध्याय में लिखा है। 5वां अध्याय हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है मोहर बंद पुस्तक और मेमना। तो जो मोहर बंद पुस्तक और मेमना है या 7 मोहरा का खोला जाना है, ये बात हमें साफ साफ दर्शा रही है कि जब हम यहाँ से उठा लिए जाएंगे तब मोहरें खुलेंगी। तब क्या होंगी? मोहरें खुलेंगी। कैसे 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 इस बात को हम आपके लिए और इजी कर दें, है ना। तो पहला तो अगर हम लोग पढ़ते हैं 4 का पहला और दूसरा ही खाली, उसमें लिखा है प्रकाशित वाक्य 4 का 1 और 2। इन बातों के बाद जो मैंने दृष्टि की तो क्या देखता हूँ कि स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ है, और जिसको मैंने पहले तुरही के से शब्द से अपने साथ बातें करते सुना था, वही कहता है, यहाँ ऊपर आ जा और मैं वे बातें तुझे दिखाऊंगा जिनका इन बातों के बाद क्या लिखा हुआ है? इन बातों के बाद पूरा होना अवश्य है। तो जो ऊपर आ जा है, तो जो ये बात दर्शा रहा है कि यहाँ पर रैप्चर है, यहाँ पर हमारा ऊपर की ओर उठा लिया जाना है। ठीक है, अब इस बात को स्पष्ट करने के लिए जो इजरायली कल्चर है उसको हम अगर समझें तो हमें हर बात स्पष्ट हो जाती है कि कहाँ पर कैसे क्यों किया गया। ठीक है, यहाँ पर मुहर बंद है और 7 सील लगी हैं। ठीक है, जो एक इजरायली राजा था वो कोई भी बात, जैसे मानो उसने अपनी वसीयत लिखी है ना, तो जब वो वसीयत लिखता था तो वसीयत लिखने के बाद तो राजाओं की जैसे रिंग होती है ना, तो वो उस रिंग से, उस अंगूठी से वो मुहर बंद हो जाता था, यानी कि सील कर दिया जाता था। ठीक है, तो वहाँ पर उसने जब सील करता था तो उसके साथ में जो और लोग भी होते थे, अब कौन होंगे? उसके अपने परिवार के सदस्य। तो जब वो वसीयत उसके मरने के बाद जब खोली जाती थी तो कहीं ना कहीं किसी और, जैसे पिता से बेटे के पास अंगूठी ट्रांसफ़र हो गई ना, तो वहाँ पर जब सील खुलती थी तो उन सील का मैच होना ज़रूरी होता था। ठीक है, तो अब यहाँ पर 7 मोहरें हैं, हम 7 कलीसियाएं हैं और हमारा ऊपर उठा लिया जाना है और मुहर बंद पुस्तक का लाना है मेमने के आगे, और उन 7 मोहरों का खोला जाना है ना। तो इसमें अगर हम यहाँ पे पढ़ते हैं 6 का 1, फिर मैंने देखा कि मेमने ने उन 7 मोहरों में से एक को खोला, यानी कि हमारा जो राजा है वो इस वक्त मर के जी उठा है, वो उसकी वसीयत का पूरा होना हो गया है,
और यहाँ पे हम कौन खड़े हैं? क्योंकि उसने अपना परमेश्वर के वारिस कौन हुए? हम पहलौठा वो है और हम उसके साथ है ना। तो हमारा वहाँ पर उठा लिया जाना, परिवार के सदस्यों का एक साथ होना बहुत ज़रूरी है। तो जब हम वहाँ पर होंगे तब ये मोहरें खुलेंगी और राजा की जो रिंग है, सिग्नेट रिंग, जो उसकी मुहर बंद रिंग है, उसकी अंगूठी है, वो उससे मैच करेगी और वो हमारे पास भी मैच करेगी, है ना। इसमें लिखा है कि फिर मैंने देखा कि मेमने ने उन 7 मोहरों में से एक को खोला और उन 4 प्राणियों में से एक सा गर्जन का सा शब्द सुना। मैंने दृष्टि की और देखा वो एक श्वेत घोड़ा है। ये जो श्वेत घोड़ा यहाँ से शुरू हो रहा है, ये बात दर्शाती है कि जो श्वेत घोड़ा पर व्यक्ति सवार है वो धनुष लिए हुए है, उसके पास मुकुट भी है, वो जय जयकार भी कर रहा है, लेकिन वो यीशु मसीह नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह धनुष लेके नहीं चलेगा। धनुष का मतलब है कि उसके पास में युद्ध है ना। तो ये बात यहाँ पर दिखाई दे जाती है कि जैसे श्वेत घोड़े का रहस्य, यानी कि जो एंटी क्राइस्ट है, मसीह विरोधी है, उसका प्रकट होना और हमारा उठा लिया जाना सब एक साथ कनेक्टेड है। और उसके बाद यहाँ पर जितनी भी मोहरें हैं उनका खोला जाना और उनके खोले जाने से जो सताव आता है, उसमें परमेश्वर की कलीसिया मौजूद नहीं है। तो मैं इसी धारणा को आपके मन में अच्छे से बिठाना चाहती थी कि हम उस महासताव के समय यहाँ से उठा लिए जाएंगे। और ये बात कैसे स्पष्ट होती है? क्योंकि 7 सील जो हैं, जो मुहर हैं, वो तभी खुलेंगी जब कलीसिया यीशु मसीह के साथ अपने परिवार में मौजूद होगी। आमीन। तो जब हम स्टडी करेंगे तो हम देखेंगे कि पहली चीज़ तो हमें समझ में आ गया है कि उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। चीज़ें जो हुई हैं अब वो पीछे नहीं होने वाली हैं, बल्कि आगे होने वाली हैं। और अगर हम इस बाइबल के जो है हम लोग इसको पढ़ते रहेंगे, लेकिन जो भूमिका हम आपके माइंड में देना चाहते हैं वो ये है कि अगर हम प्रकाशित वाक्य का 2 और 3 चैप्टर पढ़ते हैं तो पता चलता है कि परमेश्वर की कलीसिया का जो युग है वो कैसा है। और उस युग में आते आते अगर आप पढ़ते तो दिखता है कि कलीसियाएं जो थी वो क्या हो गई? गुनगुनी हो गई। परमेश्वर उलट देगा, गुनगुनी होने की हमें ज़रूरत नहीं है ना। फिर जब हम चौथा पढ़ते हैं, 1 और 2, तब पता चलता है कि कलीसिया का उठा लिया जाना। तो हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि 1 चैप्टर, 2 चैप्टर, 3 चैप्टर हम बहुत ध्यान से पढ़ें और अपने आप को बदलने की कोशिश करें। क्योंकि जब 5वें के आधार पर मुहरबंद जो लिखा हुआ है पुस्तक और उस मेमना लिखा है कि जो 5वें का 1 में लिखा है, जो सिंहासन पर बैठा था, मैंने उसके दाहिने हाथ में एक पुस्तक देखी जो भीतर और बाहर लिखी हुई थी और वो 7 मुहर लगाकर बंद की गई थी। 7 मुहर लगा करके यीशु मसीह ने बंद कर दी। और यहाँ हम परिवार के साथ जब एक साथ खड़े हुए तब वो मुहरें खुलेंगी, यानी कि हमारा यहाँ से उठा लिया जाना इन्हीं अध्यायों के बीच में है। ओके, जब न्याय होगा तो इसमें न्याय परमेश्वर का होगा और
क्रोध किसका दिखा रहा है। इसमें जो पांचवा और हम लोग छठवां पांचवा पढ़ते हैं स्पेशली, तो पता चलता है कि पांचवें और छठवें अध्याय के बीच में कि परमेश्वर का क्रोध और मसीह का क्रोध जो अनाज्ञाकारिता में चलने वाले हैं उन पर पड़ रहा है ना। जब इसी को हम आगे पढ़ते हैं तो इस दरमियान 4 में, 5 में, 6 में जो कुछ हो रहा है वो इस दुनिया में हो रहा है, और परमेश्वर की कलीसिया कहाँ पे है, वो बादलों में उठा ली गई है। जो परमेश्वर का न्याय है वो उन लोगों पर है जो पवित्र आत्मा के यहाँ होने पर भी परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं लोग। तो हमारे लिए है कि हम लोगों के साल्वेशन के लिए, उद्धार के लिए, जो हम लास्ट में आज प्रार्थना में आप लोग को लीड करने वाले हैं, हमारे लिए ज़रूरी है कि हम लोगों को उद्धार के लिए उनकी प्रार्थना करें। ओके, क्योंकि चीज़ें बहुत तेज़ी से घटित हो रही हैं। यीशु मसीह जब कलीसिया के उठ जाने के बाद जो वो दुनिया में यहाँ पर आएगा तो उसका फोकस यहूदी, जैसे लिखा है कि 14,000, अगर हम लोग इसको पढ़ते हैं 7 में लिखा हुआ है इज़राइल के 144,000 लोग, 1,44,000 1,44,000 लोग। ओके, तो यहाँ पे जो ये बात लिखी है कि 1,44,000 लोग की उनका फोकस कहाँ हो जाएगा, इन लोगों पे। और उस वक्त पर जो अन्य जाति है, दूसरे लोग हैं, उनका जो बचना है वो अत्यंत कठिन होगा। इसलिए आज के दिन हमारी प्रार्थनाएं जो हो वो उद्धार के लिए होनी शुरू हो जानी चाहिए, क्योंकि समय काउंट डाउन बोलते हैं, उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। यीशु मसीह एंटी क्राइस्ट से, मसीह विरोधी से जब लड़ाई करेगा, उस बीच हम यहाँ पर नहीं हैं। बाद में 7वें जो उसका 7वां साल, यानी कि 7 साल की मसीह विरोधी क्या करेगा, शांति की संधि करेगा, एग्रीमेंट करेगा, जिसको वो 3.5 साल के बाद में तोड़ देगा। ये एग्रीमेंट वो किसके साथ करने वाला है, यहूदियों के साथ, क्योंकि वही हैं जिनको है कि मसीह आएगा, जबकि मसीह ही आ चुका है। तो 7वें साल में हमारा परमेश्वर जो हमें वहाँ पे क्या देगा, एक भारी भोज हमें मिलेगा, यानी कि सपर, यानी कि जो परमेश्वर हमें यहाँ से लेके जाएगा उसका आनंद उत्सव का पार्टी है, वहाँ पे दावत होगी जो 7वें साल में होगी, क्योंकि परमेश्वर अपने सारे कामों को पूरा करके ऊपर आ जाएगा। और उसके बाद है कि हम सब अगर पढ़ते हैं रेवलेशन 19 के 7 से 10, उसके अकॉर्डिंग है कि मसीह वापस लौटेगा, हम सब भी वापस आएंगे, और यहाँ पर मसीह का कितने साल तक का रूल लिखा है, शासनकाल लिखा है, 1000 साल। तो ये है बाइबल की गाथा जो प्रकाशित वाक्य में है। पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर हम यहीं हैं, चौथे से हम यहाँ से चले गए, और चौथे से जब हम लोग पढ़ते जाते हैं और लास्ट में आता है 19 पे, है ना, मेमने का विवाह देखिए 19 पे ही लिखा है, 19 पे हम वापस से फिर परमेश्वर के साथ दिखाई दे रहे हैं। तो बीच के जितने अध्याय हैं वो अध्याय उन जाति के लिए हैं जो परमेश्वर का इनकार कर देंगी। तो हमारी आज के दिन पे ज़रूरत क्या है,
कि हम समझे कि हमारी स्थिति क्या है। आमीन। हम जाने कि हमारा परमेश्वर हमसे बहुत दूर नहीं है, बल्कि उसके आने का समय करीब आता जा रहा है। आमीन।